और लगातार ठंड का सितम जारी है क्योंकि राजस्थान के सरहदी जिले की अगर हम बात कर ले यानी कि श्रीगंगानगर की, जहां पर लगातार तीसरे दिन घने कोहरे की चादर छाई हुई है। कम विजिबिलिटी के कारण वाहन चालकों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग की ओर से श्रीगंगानगर में घने कोहरे और कोल्ड डे का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान जिले में कोहरे और हार्ड कपकपाती ठंड का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में मौसम विभाग के द्वारा आज घने कोहरे के साथ साथ कोल्ड डे का येलो अलर्ट जारी किया गया था, जो लगभग सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी से हम श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के रविंद्र पथ पर मौजूद है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, आज लगातार दूसरे दिन भी श्रीगंगानगर जिला घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। ये श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के रविंद्र पथ का नजारा है, जहां घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी अच्छी खासी प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। विजिबिलिटी बमुश्किल 10 से 20 मीटर ही रह गई है। तो वहीं यदि हम शहर से थोड़ा बाहर निकलते हैं तो ये विजिबिलिटी और ज़्यादा घट जाती है, या फिर यूँ कहें कि घने कोहरे की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवेज पर यह विजिबिलिटी अब बमुश्किल से 1 या 2 मीटर की रह गई है, या लगभग जीरो विजिबिलिटी हो गई है। जिला मुख्यालय पे जरूर 15 से 20 मीटर तक हम मान सकते हैं कि विजिबिलिटी है, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा आज श्रीगंगानगर जिले में घने कोहरे के साथ साथ कोल्ड डे का जो येलो अलर्ट जारी किया गया था, उसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। बढ़ती हुई ठंड की चपेट में आने से बचा जा सके। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा जिस तरह से श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में शीतलहर चलने की जो संभावना जताई गई है, उससे यह तय है कि अभी अगले 2 से 3 दिन तक इस हार्ड कपकपाती ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। अभी सर्दी के तेवर और ज़्यादा तीखे होंगे। अधिकांश लोगों के द्वारा, खासतौर से जो वाहन चालक हैं, उनके द्वारा अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन की गई हैं ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। न्यूज़ 18 भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है, इस घने कोहरे के दौरान यदि वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो अपनी गाड़ी की हेडलाइट और फॉगलाइट जरूर ऑन करके रखें ताकि घटी हुई विजिबिलिटी की वजह से होने वाली दुर्घटना को टाला जा सके। साथ ही साथ जैसा कि मौसम विभाग के द्वारा अभी शीतलहर चलने के साथ साथ ग्राउंड फ्रॉस्ट की भी जो संभावना जताई गई है, तो ऐसे में किसान भाइयों को भी सावधान रहने की भी आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में सर्दी के तेवर और तीखे हों, पारा जमाव बिंदु की ओर बढ़े और शीतलहर यदि और ज़्यादा तेज चलेंगी तो उससे सरसों की फसल को भी नुकसान पहुंच सकता है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। तो ये हाल आपने श्रीगंगानगर का जाना। अब भरतपुर में भी सुबह शाम की सर्दी ने लोगों को परेशान कर रखा है। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चला है। सुबह शाम पड़ रही गलन वाली ठंड के कारण लोग परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं कोहरे से वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह अत्यधिक कोहरा होने के कारण वाहनों की रफ्तार थमी है और जिसके कारण लोगों को परेशानी हुई। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बिल्कुल कम रही है, जिससे दुर्घटनाओं का भी अंदेशा बढ़ा है। मौसम विभाग के अनुसार अभी 3 से 4 दिन इसी तरह मौसम रहने का अंदेशा जताया जा रहा है। भरतपुर में सुबह शाम की सर्दी ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। दिन में तो धूप निकलती है, लेकिन सुबह शाम को जो गलन है वो लोगों को बहुत परेशान कर रही है। और ऐसे में लगातार जो सर्दी का सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जनवरी का माह जैसे जैसे ढल रहा है वैसे सर्दी बढ़ रही है। हालांकि दिन में लोगों को राहत मिलती है क्योंकि धूप निकलती है तो लोग धूप सेकते हैं, लेकिन सुबह शाम की जो गलन वाली ठंड है उससे लोग परेशाान नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त हाईवे पर मौजूद हूँ और वहाँ देखिए आप किस तरह का जो नज़ारा है वो नजर आएगा। कोहरा जो है वो यहाँ पर छाया हुआ है। वाहन चालकों को कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालक अपने वाहनों की हेडलाइट जला करके वाहन चला रहे हैं, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। विजिबिलिटी बिल्कुल कम नजर आ रही है, जिसके कारण दुर्घटनाओं का भी अंदेशा लगातार बढ़ रहा है। ये जो कोहरा है वो करीब 10 बजे 11 बजे तक रहता है और उसके बाद में धूप निकलना शुरू हो जाती है।